अब हम आज देश की एक महत्वपूर्ण समस्या खालिस्तान की मांग के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। आशा है कि यह वीडियो सिविल सेवा के एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, फिर विश्व, फिर महादेश, देश, फिर प्रांत, जिले, तहसील, प्रखंड, गांव, विभाजन ही विभाजन। आखिर ये बंटवारा कहाँ रुकेगा? इस विभाजन की तर्कसंगतता कितनी है? जैसे वर्तमान में नए राज्यों की मांग चलती रहती है। हमें याद आता है 2000 में जब यूपी से उत्तराखंड अलग हो रहा था तो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान के रक्षा मंत्री भी हैं, देहरादून के सर्किट हाउस में बैठे हुए थे। तो पत्रकारों ने कहा कैसा लग रहा है? तो राजनाथ जी का संक्षिप्त उत्तर था, अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि विभाजन कभी शुभ नहीं होता। दीगर बात है कि कतिपय और किंचित परिस्थितियों में विभाजन के उद्देश्य जब स्वस्थ हों, सकारात्मक हो, तर्कसंगत हो, तो बंटवारा लाभ और समृद्धि, प्रगति एवं विकास में भी रूपांतरित होता है। तो विभाजन की इन्हीं बिंदुओं में, विभाजन के इसी गर्भनाल में कभी कभी खालिस्तान की भी बात जुड़ जाती है। क्योंकि मानवीय पहचान, अहंकार और अस्मिता जैसे भी मुद्दे जीवन में कुछ होते हैं, समाज में कुछ होते हैं, जो पृथकता की मांग को उकसाते रहते हैं। इसी उकसाने जाने या उकसने की परिस्थितियों की परिणति है खालिस्तान की मांग। और ख़ास तौर पर जब समय, देश काल, परिस्थितियां भी वैसी ही हों, तब विभाजन की मांग थोड़ी मजबूत और बलवती पड़ जाती है। हालांकि आज का समय राष्ट्रवाद का है, और यदि आप पूरे पंजाब में घूमें तो सरेराह चलता आम पंजाबी भी विभाजन की बात नहीं करता है। और याद हो लें, ये भिंडरावाले के समय, 1980 के दशक की शुरुआत, और आज अमृतपाल सिंह या किसी समय भुल्लर के वक्त में भी कभी पृथक खालिस्तान या भारत से विभाजन या भारत से अलग होने की कोई बात नहीं उठी। आम पंजाबी भारत से अलग नहीं होना चाहता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं, वो पंजाब में घूम कर आएँ तो उन्हें पता लगेगा कि पंजाबी खालिस्तान नहीं चाहता। पंजाबियों की अपनी कुछ नाराज़गी की वजहें हैं, जिन्हें यदि तुष्टीकरण से दूर हट करके व्यवहारिकता के धरातल पे, खुली बहस के धरातल पे दूर किया जाए तो खालिस्तान की समस्या से निपटा जा सकता है। तो तथ्य ये हुआ, सत्य ये हुआ कि खालिस्तानी मांग आम पंजाबियों की नहीं है, बल्कि कुछ सिरफिरे लोगों की है। अलग बात हो, सिरफिरे लोग पंजाब के ही हैं तो पंजाब की भावनाएं कुछ उनकी जुड़ती ही होगी। तो हमें बेहतर है कि इस बिंदु की चर्चा करें कि आखिर आम पंजाबी क्या चाहता है, आम पंजाबी की नाराज़गी की क्या वजहें हैं। क्या वह खालिस्तान चाहता है? तो स्पष्ट उत्तर नहीं। वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, और उसकी नाराज़गी की 4 प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह है सिख धर्म के अस्तित्व को खतरा। दूसरी वजह है बंदी सिखों की रिहाई का मसला। और तीसरी वजह है धर्मस्थलों को अपवित्र करने वालों पर सरकार द्वारा कार्यवाही न किया जाना। और चौथी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर भाजपा और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, तो सिख राष्ट्र या खालिस्तान बनने में क्या बुराई है? आखिर बंटवारा हो ही रहा है, संविधान की भावना आहत हो ही रही, लोकतंत्र खतरे में पड़ ही रहा है।
तो सिख राष्ट्र भी बना दो, बंगिस्तान भी बना दो और छोटे छोटे राज्य बना दो। तो आज ज़रूरत है एक खुली बहस की, जो आप पंजाबी चाहता अपनी नाराज़गी दूर करने के लिए। इस चीज़ की कतई ज़रूरत नहीं है कि खालिस्तान बन जाए। तो अगर हम इन मुद्दों को थोड़ा सा डिटेल करें तो आप समझें कि सिख धर्म के अस्तित्व का खतरा, धर्मस्थलों को सिख धर्म के अस्तित्व का खतरा तथा डेरों की उपज एक साथ जुड़ते हैं। आम सिख कहता है कि इन उभरते हुए तमाम डेरों से जो अपने आप को धार्मिक गुरु मानते हैं, सिख की पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं, यद्यपि वो पारंपरिक सिख नहीं हैं बल्कि सिखों की भावना का दोहन कर रहे हैं। तो इन पर अंकुश लगाया जाए, इनके अपवित्र आचरण को इस निंदा के रूप में देखी जाए। ये सिख धर्म के लिए खतरा। सरकार को यहाँ खुली दृष्टि अपनानी होगी। पंजाब में उभरते हुए डेरे, जिसमें निरंकारी प्रमुख था, जो काफ़ी आलोचना और हिंसा का पात्र भी रहा है, और ऐसे ढेर सारे तमाम डेरे हैं। ये डेरे अपनी अपनी संगत, अपनी अपनी लोगों को जोड़कर, अपने तरीके से लोग को जोड़ करके एक तरीके से सिख धर्म की पारंपरिकता के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और सिख धर्म को अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार है कि कोई ध्यान ही नहीं देती यहाँ पर, केवल इस नाते कि तुष्टीकरण। अगर हम गुरमीत राम रहीम इंसान की बात करें तो आप उसकी कहानी देख ही चुके हैं। राम रहीम इंसान बाद में जोड़े गए शब्द हैं जो धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनने का हेतु है, और साथ साथ यह भी है इंसान जोड़ करके उसको देवत्व से, क्योंकि एक समय गुरु राम रहीम अपने आप को ईश्वर के तुल्य घोषित करने लगा था, तो इंसान जोड़ करके उससे अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है। आज गुरु राम रहीम, जो एक समय सिख धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा था, आज बलात्कार और हत्या के जुर्म में जेल में है। लेकिन सिख कहते हैं कि वो जेल में रहता कब है? अक्सर वो जेल के बाहर ही पैरोल पर छूटा रहता है, और ख़ास तौर पर जब हरियाणा में चुनाव हो रहे हों या उसके वोट बैंक का सरकार को लाभ लेना हो। ध्यान रहे, न अकाली, न कांग्रेस और न ही वर्तमान की आप सरकार इनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही कर रही है, तो सिख तो आहत ही होंगे। उन्हें लगेगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसी के नाते जब किसी धार्मिक स्थल, स्वर्ण मंदिर को ही ले लीजिए, जब ये संदेही, ये विद्रोही, ये डेरे वाले जब सिखों के मानिंद गुरुओं, मानिंद धर्मस्थलों को अपवित्र करने का आचरण करते हैं, तो भीड़ झटके में मार देती है और कोई आक्रोश भी नहीं उभरता है। यानी कि सिख इन लोगों से आहत हैं, धर्मगुरु भी कुछ नहीं बोलते हैं, सरकार भी कुछ नहीं करती है, और सबसे मजे की बात, एक समय की जाबाज पंजाब पुलिस भी किनारे कर देती। तो कुल मिला जुला करके डेरे पनपते छोटे छोटे धर्मगुरु जो आधुनिक वेशभूषा में हैं, किंतु धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। उनको अपनी एक लहर वेब मेंटेन करनी है, अपनी मठाधीशी चलानी है। सिख कहते हैं कि हमारे पारंपरिक धर्म के लिए बड़े खतरे हैं। और इसी बीच अमृतपाल सिंह ने एक और मुद्दा खड़ा किया, जिसे हालांकि दबा दिया गया। वह मुद्दा जाता ईसाईयत की ओर। अगर पंजाब की आबादी की बात आमतौर पे पंजाब कह देने से बाहर के लोगों में ये भाव जाता है कि वहाँ पे पंजाबी रहते हैं, वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। पंजाब में 60% से भी कम सिख हैं, और उनमें सबसे बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की 33%, और 20% जाट सिखों की है जो प्रभावी भूमिका में है।
तो सबसे ज़्यादा समस्या उन 33% दलित आबादी से है जो विश्व देश में सबसे ज़्यादा है। इनको ही ये डेरे या ईसाइयत अपनी ओर खास आकृष्ट करती है। अब हैं तो सिख धर्म के मानने वाले लोग, अगर डेरे में जाएंगे, ईसाइयत की ओर जाएंगे, तो फिर पारंपरिक सिख धर्म कहाँ रहेगा। यह बड़ी चिंता की विषय है। अगली चिंता की विषय है कि लोगों पे सरकार एकदम से निरपेक्ष नीति अपनाती है, क्योंकि सरकार को वोट लेना है। इनके लिए कार्यवाही न किया जाने के लिए आप ये समझें कि पंजाब की जनता काफ़ी दुखी रहती है। एक मुद्दा यह भी है कि जो युद्ध सिख बंदी हैं, जिनको आतंकवाद या हत्या के नाते, जैसे आप भुल्लर की बात करें या राजोआना की बात करें, जो बेअंत सिंह या दिल्ली बम धमाके के जिम्मेदार हैं, इनके साथ पंजाब की जनता की सहानुभूति है। वो कहते कि इन्हें रिहा करें। आखिर जब राजीव गांधी के हत्यारे रिहा कहे जा सकते हैं, राजीव गांधी के हत्यारे अगर जो है सहानुभूति के नाम पे रिहा कर सकते हैं, रिहा किए जा सकते हैं, तो उसी समय का राजोआना रिहा क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये हत्याएं अच्छी थी, बुरी थी, गलत थी, आम पंजाबी की चर्चा का विषय यह नहीं है। आम पंजाबी अलग से खोज प्रश्न उठाता है कि अगर सहानुभूति का आधार राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के लिए हो सकता है, तो सिखों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ध्यान रहे, राजोआना द्वारा की गई हत्या बेअंत सिंह, उस समय के मुख्यमंत्री, का समर्थन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और धार्मिक लोगों ने भी किया था। जनता में भी कोई खास उद्वेलना नहीं थी। तो सिख की इन भावनाओं को समझना होगा कि हमारे लोग जो हत्या और आतंक के, यद्यपि वो केवल 9 हैं, उनको छोड़ा जाए। और अंततः एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो बहुत सही तो नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए, और आज के राष्ट्रवाद के दौर में ये संभव भी नहीं है, लेकिन अगर भाजपा और आरएसएस का एक हिंदू राष्ट्र बने, आरएसएस के प्रमुख और सत्ता प्रतिष्ठान के प्रमुख अगर ये कहते हैं कि सिख तो हिंदू ही हैं, इस नाते उनको खालिस्तान की मांग करनी ही नहीं चाहिए, जायज़ ही नहीं। किंतु एक चीज़ जान लें, सिख सिख हैं, सिख परंपरावादी हैं, उनकी अपनी सोच एक अस्मिता है। सरकार इस दलील से समस्या का समाधान नहीं कर सकती। वे सिख हैं हिंदू होते हुए भी, और उन्हें सिख होने पे गर्व और गुरूर है, तो उनको हिंदू मनवा करके, हिंदू मान करके एक लाठी से हाँका जाना उचित नहीं रहे। पंजाबी गौरव, गुरूर, अस्मिता का सम्मान करना होगा। हिंदू हैं वो, हिंदू रहेंगे, यह एक प्रश्न है। वो ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन सिखों की पारंपरिक परंपरा, मान मर्यादा का सम्मान करते हुए भी इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, जहाँ कि यह दिखना कि सिख धर्म खतरे में है या गुरुद्वारों पर अपवित्र करने वाले, आतंक फैलाने वालों पर उचित कार्यवाही, डेरों की समस्या और सिखों की रिहाई आदि मसलों पर उचित दृष्टि दिए जाने की ज़रूरत है। तब आम पंजाबी की नाराज़गी दूर होगी, और जब आम पंजाबी की नाराज़गी दूर होगी
तो खालिस्तान जैसी मांग अपने आप अस्तित्व खो देगी। कुल मिला जुला कर वक्त की ज़रूरत है एक खुली बहस की, जो सिख चाहते भी हैं, जिनसे इन 2-4-5 समस्याओं का निदान हो सके। एक सक्षम सरकार यह कर सकती है, शर्त है कि वह सरकार तुष्टीकरण में मशगूल न हो। शर्त है कि सरकार वोट बैंक की लालच में डेरों का समर्थन न करे। शर्त यह है कि वह सरकार सिख की परंपरावादी सोच का सम्मान करे। आखिर पंजाब की पहचान ही सिखों से। अगर सिखों की अपनी पहचान मिट गई तो ये अच्छी बात नहीं होगी। भारत विविधता का देश है, विविधता का सम्मान किए जाने की जरूरत है, संविधान का सम्मान किए जाने की जरूरत है, जो धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र का सम्मान किए जाने की जरूरत है। अतः यह बात कहना कि सिख हिंदू हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक बुनियादी गलती है। इस बुनियादी गलती पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। सिख हिंदू हैं, सिख राष्ट्रवादी हैं, सिख भारत में ही रहेंगे, किंतु इन समस्याओं का निराकरणीय समाधान न किया जाना सबसे बड़ी गलती होगी समय की, जिसे सरकार को समझना होगा, समाज को समझना, बुद्धिजीवियों को समझना होगा। अंततः या अन्यथा अगर हिंदू राष्ट्रवाद की मांग लेकर के मुस्लिम उत्तेजित हैं तो सिख भी उत्तेजित होंगे। इसकी क्या गारंटी कि आगे कुछ और लोग उत्तेजित न हों। तो भारत की एकात्मकता, भारत की अस्मिता, भारत की लोकतांत्रिक पहचान, भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत आज ज़रूरत है एक खुली बहस की, जिसमें एक तरफ देश के बुद्धिजीवी हों, एक तरफ पंजाब के विद्रोही भी खालिस्तान की मांग रखने वाले भी हो सकते हैं, आम जनता के प्रतिनिधि भी हों, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हों, गैर सरकारी संगठन के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, वार्ता की एक मेज पर बैठें और पंजाब की समस्या का सकारात्मक समाधान निकालें। वस्तुतः समस्या ही नहीं है। एक सही दृष्टिकोण वाले, एक स्वस्थ दृष्टिकोण वाले, एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत है, जो तुष्टीकरण में न मशगूल होकर के तार्किकता, तर्कसंगतता, औचित्यपरकता पर ध्यान दे। पंजाब की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, खालिस्तान की मांग नहीं उठेगी, लोकतंत्र, संविधान और देश अक्षुण्ण और संप्रभु बना रहेगा। आज बस इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।